आज बात करेंगे हम कि हमारी मोटर किस कनेक्शन में ज़्यादा करंट लेगी, स्टार कनेक्शन में ज़्यादा करंट लेगी या डेल्टा कनेक्शन में ज़्यादा करंट लेगी। तो हम थोड़ा सा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इनका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड, डेल्टा कनेक्शन के अंदर और स्टार कनेक्शन के अंदर ये डिफरेंस होता है। जैसे स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारी जो 3 वाइंडिंग होती है उसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, क्या होता है, हम स्टार कनेक्शन में इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा रेड फेज दे देते हैं, यहाँ पर येलो फेज दे देते हैं और यहाँ पर ब्लू फेज दे देते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा ये कॉमन पॉइंट बनता है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है स्टार के अंदर। और सेम इसी प्रकार से डेल्टा के अंदर हम देखते हैं, तो डेल्टा के अंदर कुछ इस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड, डेल्टा के अंदर हम एक फेज यहाँ पर देते हैं, एक फेज यहाँ पर देंगे और जो एक फेज होगा वो यहाँ पर देंगे। तो फ्रेंड, क्या होता है, डेल्टा के अंदर हम एक वाइंडिंग को 2 फेज देते हैं और स्टार के अंदर क्या होता है, एक वाइंडिंग को हमारा एक फेज ही देते हैं, क्योंकि हमारा ये कॉमन पॉइंट न्यूट्रल बन जाता है। तो हम जब इनके बीच में जब वोल्टेज नापेंगे तो यहाँ पर 240 वोल्टेज के करीब नहीं आएगा, और जब हम यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे तो यहाँ पर 415 वोल्टेज के करीबन आएगा। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं अब कि हमारी मोटर कौन से कनेक्शन में ज़्यादा करंट लेती है। तो फ्रेंड, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, वो होगा I बराबर P/O वोल्टेज इंटू √3। तो हमारे 3 फेज की मोटर के अंदर स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, तो हम √3 इंटू पावर फैक्टर। तो फ्रेंड, इस प्रकार से ये फॉर्मूला इसमें यूज लेंगे। तो फ्रेंड, हम इस फॉर्मूले में सिंपली मान रख देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में 6 किलोवाट की एक मोटर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सिंपली मान रख देंगे तो हमारा I बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास में 6 किलोवाट की मोटर है, तो इसको 6 किलोवाट को हम वाट में बदलने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6000 वाट हो जाएगा। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6000 वाट हो जाएगा। और फ्रेंड, नीचे ने हमने बोला था कि हमने बताया था कि यहाँ पर जो हमारा फेज वोल्टेज होता है वो न्यूट्रल और फेज के बीच में होता है, तो वो करीबन 240 के करीबन आता है। तो हम यहाँ पर 240 वोल्ट लिखेंगे और √3 का मान हम 1.732 और हमारा जो cos पाई का मान आएगा, cos पाई का मतलब हमारा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर का मान 0.8 आ जाएगा। तो फ्रेंड, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा I बराबर आ जाएगा 6000, और जब इन सबको कैलकुलेशन करेंगे 332.5 आ जाएगा। तो फ्रेंड, हम जब 6000 का भाग 6000 में 332 का भाग देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18.04, यानी कि ये एम्पियर आ गया। तो हमारी मोटर स्टार कनेक्शन में 18.0 कुछ एम्पियर लेती है। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी स्टार के अंदर हमारी मोटर जो करंट लेगी वो लेगी 18 एम्पियर के लगभग। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से डेल्टा कनेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर भी हमारा फॉर्मूला यही यूज होगा, तो सिंपली हम इसमें भी यही मान रख देंगे। तो हमारा जो 6 किलोवाट की मोटर है उसको वाट में बदलने के लिए हम I बराबर हो जाएगा हमारा वही 6000 और बटे हुए में हो जाएगा। फ्रेंड, बटे हुए में यहाँ पर एक वाइंडिंग को हम 2 फेज के मध्य 2 फेज देते हैं, तो हमारे यहाँ पर
जो वोल्टेज आएगा वो 415 वोल्टेज आएगा, क्योंकि यहाँ पर फेज के मध्य हम वोल्टेज नापते हैं, वो हमारा लाइव वोल्टेज कहलाता है। और हमारा जो हमारा फेज वोल्टेज होता है वो हम फेज और न्यूट्रल के मध्य नापते हैं, तो उसको हम फेज वोल्टेज कह देते हैं। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर हमारा लाइन वोल्टेज आएगा, जो हम दो फेजों के मध्य नापेंगे, वो आएगा हमारा 415 वोल्टेज इंटू वही सिंपली √3 का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा। और हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होगा, तो वो आ जाएगा। फ्रेंड हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा मान आएगा वो आ जाएगा फ्रेंड 575। हम फ्रेंड जब 575 का भाग हम जब 6000 में देंगे तो फ्रेंड हमारे पास में आ जाएगा 10 एम्पियर। तो फ्रेंड हमारी जब हम स्टार कनेक्शन में मोटर को चलाते हैं तो हमारे पास में 18 एम्पियर के करीबन ये एम्पियर लेती है हमारी मोटर, और जब हम इसको डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं तो हमारी मोटर 10 एम्पियर के करीबन एम्पियर लेती है। तो फ्रेंड हमारी मोटर हमेशा डेल्टा कनेक्शन में कम करंट लेती है, और हमारी मोटर हमेशा जो हम स्टार में चलाते हैं तब हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेती है। तो फ्रेंड आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमारी मोटर कौन से कनेक्शन में ज़्यादा करंट लेती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।